हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि भाई किसी n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल हमारे पास है। अब n फैक्टोरियल में कोई प्राइम नंबर आखिर हमारे पास कितनी पावर आ रहा होगा, मतलब जैसे n फैक्टोरियल के हम प्राइम फैक्टर करें तो किसी प्राइम नंबर की जो पावर है k, उस k को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसको निकालने का आखिर हमारे पास क्या तरीका है। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से वी हैव ए नंबर 36 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 36 फैक्टोरियल में मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 36 फैक्टोरियल में व्हाट शुड बी द एक्सपोनेंट ऑफ 5, व्हाट शुड बी द एक्सपोनेंट ऑफ 5, कि भाई 5 की पावर आखिर हमारे पास इसमें कितनी आनी चाहिए, या 2 की पावर कितनी आनी चाहिए, या 3 की पावर कितनी आनी चाहिए। ठीक इस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई आखिर प्राइम नंबर की पावर हमारे पास कितनी आनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैं 5 की बात करता हूँ, 36 का मतलब है, 36 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 36। भाई 36 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ब्ला 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 अप टू कहाँ तक, 36। अब ये सोचो इसमें 5 कहाँ कहाँ आएगा। भाई ये सोचने वाली बात है कि इसमें 5 हमारे पास आखिर कहाँ कहाँ आ रहा होगा। 5 देखो, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा। तो 7 टाइम्स तो इस तरह से आ गया। लेकिन 25 में अगर मैं बात करूँ तो 25 में कितने हमारे पास 5 हैं, 2। भाई 5 स्क्वायर है ना 25 में, तो उसमें एक और हमने ऐड कर लिया, तो कितने हो गए, 8। तो 5 की पावर का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, 8 होना चाहिए। 5 की पावर का यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब आप कहोगे सर इस तरह से हम हमेशा क्या याद रखें, भाई इस तरह से उंगलियों पे काउंट करें क्या, जैसे 2 की पावर 3 की पावर ये हम काउंट करें क्या। ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ p, प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, कि भाई किसी प्राइम नंबर p का n फैक्टोरियल में जो एक्सपोनेंट है दैट इज गिवन बाय n अपॉन p का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, प्लस n अपॉन पी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, प्लस n अपॉन पी क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्ला 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 एंड सो ऑन, ब्ला 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 एंड सो ऑन। तो दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, कि भाई किसी भी प्राइम नंबर p में n फैक्टोरियल का एक्सपोनेंट हमारे पास ये होना चाहिए। सही बात। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको जो मैंने 8 निकाला है, इस 8 को सेटिस्फाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि होता ही नहीं होता भाई। तो n कितना है, 36। सो 36 अपॉन 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 36 अपॉन 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, और आगे क्या होगा, 36 अपॉन 125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्ला 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 एंड सो ऑन। अब देखो 36 अपॉन 5 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 7। 36 अपॉन 25 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1, और ये आगे वाले कितने हो जाएंगे, 0। आगे वाले कितने हो जाएंगे, 0। तो 7 प्लस 1 कितना आ गया, 8। तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 36 फैक्टोरियल, 8। इसे हमने फिंगर पे भी काउंट करा, इसे हमने फॉर्मूले से भी देखा। जैसे 2 का एक्सपोनेंट निकालना था कि भाई 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा आखिर, तो 2 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, बस प्राइम नंबर को क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। तो प्राइम नंबर को 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 36 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 36 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 36 अपॉन 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 36 अपॉन 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 36 अपॉन 32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आगे होगा 36 अपॉन 64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्ला 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 एंड सो ऑन। तो आगे वाले क्या हो जाएंगे, 0। आगे वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। सो 36 अपॉन 2 दैट विल बी 18, ये हो गया हमारे पास 9, ठीक, ये हमारे पास हो गया 4 जा 32 पॉइंट समथिंग होगा ये, तो 32.5, तो ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 16 2 जा 32, ये हो गया 2, और वो हो गया 1, ये जो है हमारे पास, और आगे वाले कितने हो गए, 0। तो 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 2 33, 34। तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2, दैट विल बी 34।
ठीक बात। इसी तरह आप 3 का निकाल लोगे कि भाई 3 का हमारे पास एक्सपोनेंट कितना आएगा। जो भी एक्सपोनेंट आएगा रिप्लाई में इन कमेंट बॉक्स में आप उसे मुझे रिप्लाई कर देना। अब बात ये आती है कि भाई हमने ये एक्सपोनेंट निकाला, तो इस एक्सपोनेंट का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंट। अब देखो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंट ये है हमारे पास व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट। जैसे मैं पूछता हूं कि भाई हाउ मेनी एंडिंग जीरोज आर देयर, हाउ मेनी एंडिंग जीरोज आर देयर, एंडिंग जीरोज आर देयर इन 126 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी एंडिंग जीरोज आर देयर इन 126 फैक्टोरियल, मतलब 126 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर होगा, उसके लास्ट में 0 0 0 0 आ रहे होंगे, तो हमें उनकी काउंटिंग बतानी है कि भाई उसकी काउंटिंग आखिर हमारे पास कितनी है। अब देखो जीरो बनाने का काम किसका होता है, 5 इंटू 2, मतलब जीरो मतलब 10, जीरो की अगर बात कर रहा हूँ मतलब 10, तो 5 इंटू 2, ठीक। तो ये जो 126 फैक्टोरियल है, एंडिंग जीरोज देखने के लिए मुझे इसमें 2 की पावर देखनी चाहिए और मुझे इसकी 5 की पावर देखनी चाहिए। इन दोनों में जो मिनिमम होगा, 2 की पावर में और 5 की पावर में जो मिनिमम होगा, दैट विल बी द एंडिंग जीरोज, वो हमारे पास क्या होंगे, उसके एंडिंग जीरोज होने चाहिए। अब 126 फैक्टोरियल में सोच समझ के बताओ 2 की पावर ज़्यादा होगी या 5 की पावर ज़्यादा होगी। डेफिनेट बात है 2 की पावर ज़्यादा होगी। 2 छोटा प्राइम नंबर है, तो उसकी पावर ज़्यादा आ रही होगी, वो ज़्यादा बार आ रहा होगा, 5 की पावर कम आ रही होगी। तो एंडिंग जीरोज 2 की पावर डिसाइड करेगा या 5 की पावर डिसाइड करेगा, 5 की पावर डिसाइड करेगा। भाई 2 की पावर तो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाएंगी, हमारे पास मिनिमम कौन होगा, 5 की पावर, तो 5 की पावर ही डिसाइडिंग नंबर का काम करेगा कि भाई उसमें कितने एंडिंग जीरोज हमारे पास हैं। तो हमारे पास 126 फैक्टोरियल में 5 की पावर जितनी आएंगी उतने एंडिंग जीरोज हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। तो 126 फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालने का वही फॉर्मूला है 126 अपॉन 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 126 अपॉन 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, 126 अपॉन 125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, और आगे वाले क्या हो जाएंगे, 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1, ये हमारे पास हो गया 25, ये भाई हमारे पास कितना हो गया 25 पॉइंट समथिंग होगा, तो 25 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 25, ये कितना हो गया मेरे पास 5, और ये मेरे पास कितना हो गया 1, तो 25 + 5 + 1 कितना आ गया 31। तो 5 की पावर 31 है, तो नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस इन 126 फैक्टोरियल विल बी 31, कि इसमें नंबर ऑफ एंडिंग जीरोज हमारे पास कितने होंगे 31 नंबर ऑफ एंडिंग जीरोज हमारे पास होने चाहिए, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट 24 की पावर k डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट 24 की पावर k डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल, कि भाई इसकी पावर k हमारे पास 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे, ठीक। अब 24 की पावर k, 24 क्या है 8 इंटू 3 मतलब 2 क्यूब, तो ये है 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k। अब 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k से ये डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से 100 फैक्टोरियल में मुझे 2 की पावर और 3 की पावर देखनी है, मुझे क्या देखनी है 2 की पावर और 3 की पावर। अब 2 की पावर और 3 की पावर देखनी है मुझे, तो 100 फैक्टोरियल में अगर मैं 2 की पावर देखूंगी, भाई 2 की पावर कितनी आ रही है, तो 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर के लिए 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/8, ठीक, 100/16, ठीक, 100/32, ठीक,
100/64 एंड सॉन, ठीक। आगे वाले जीरो हो जाएंगे अपने पास। तो ये हो गया 50, ठीक बात। ये हो गया कितना, 4 से 25, ये कितना हो गया 8120, 12.5 होगा। तो 12.5 का ग्रेटेस्ट कितना होगा 12। ये कितना होगा 1600, 16 6 जा 96, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ठीक। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 50 + 25 75, 75 87 93 96 94। तो ये 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 94 आ गई। कि पावर ऑफ 2 विल बी 94। 50 + 25 75, 75 + 12 87, 87 + 6 93, 93 + 6 96 97, सॉरी, ये हमारे पास कितना आएगा 97। कि दिस विल बी 97, कि भाई 2 की पावर कितनी है 97। इसी तरह इसमें 2 की पावर, ये तो हो गया 97, ठीक। कि भाई 2 की पावर 97। अब इसमें मैं बात करता हूँ 3 की पावर कितनी होगी भाई, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 3, कि हमारे पास भाई 3 की पावर कितनी हो गई। अब 3 के लिए 100/3, 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 33, 100/9, 100/9 का क्या होगा 11, ठीक है भाई। 100/9 करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 100/27, 100/27 का कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और उसके आगे वाले क्या होंगे हमारे पास, 0 होंगे। तो ये हमारे पास 33 + 11 + 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 33 + 11 + 3। तो 3 की पावर कितनी हो गई 33 + 11 + 3, भाई 33 आएगा नहीं, हाँ 33 और 9 में 11 आएगा, ठीक है। और 11 + 3 और 81 में भी आएगा एक, सॉरी 81 में भी आएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया 44, 44 + 4 48। सो 3 की पावर कितना हो गया 48, ठीक। तो 100 फैक्टोरियल में हमारे पास कितना आ रहा है 2 की पावर 97 × 3 की पावर 48। लेकिन हमें तो 2 क्यूब, भाई 2 क्यूब × 3 की पावर देखना है कि भाई 2 क्यूब × 3 की पावर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें 2 क्यूब की पावर देखूं, भाई 96 को अलग कर लिया मैंने, तो मैंने क्या करा 96 को अलग कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास एक तरीके से 2 की पावर 3 की पावर 32, ठीक, इंटू 3 की पावर 48 इंटू 2 इंटू समथिंग नंबर, सही। अब यहाँ पे 3 के पास 48 पावर है, 32 पावर इसमें शामिल कर ली, तो ये हो गया 24 की पावर 32 और बचा कितना यहाँ पे 16 बचेगा। 3 की पावर 16 इंटू 2 की पावर समथिंग इंटू दिस नंबर। तो अगर मैं इस 100 फैक्टोरियल को देखूं तो 100 फैक्टोरियल में 24 की पावर कितना आ रहा है 32। भाई 100 फैक्टोरियल में 24 की पावर कितना आ रहा है 32। तो 24 की पावर 32 इंटू समथिंग, 24 की पावर 32 इंटू समथिंग, ये हमारे पास आ रहा है। तो 24 की पावर 32, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज 32, कि भाई के की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 32, कि भाई 24 की पावर के उसे डिवाइड कर पाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के विल बी 32। भाई अब इसमें से 24 कॉमन नहीं आएगा, भाई 24 यहाँ तक कॉमन आ गया, अब आगे से इसमें से 24 नहीं आएगा। 24 के लिए 2 की पावर 2 और चाहिए, है ना, वो है नहीं हमारे पास। तो 24 की पावर 32, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। भाई और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। कि भाई x इंटू वाई इंटू जेड इनके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बताने हैं, कि x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू
12 फैक्टोरियल, इसके ऑर्डर ट्रिपलेट हमारे पास कितने होने चाहिए। अब x इंटू वाई इंटू जेड, इसके हमें ऑर्डर ट्रिपलेट बताने हैं, तो हम इस 12 फैक्टोरियल के क्या करें, पहले प्राइम फैक्टर करें कि भाई 12 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या होंगे। तो 12 फैक्टोरियल के 2 की पावर आएगा, 3 की पावर आएगा, 5 की पावर आएगा, 7 की पावर आएगा, 11 की पावर आएगा। भाई अगर हम 12 से छोटे प्राइम नंबर देखें तो 12 से छोटे प्राइम नंबर यही होंगे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, अब 2 कितनी बार आएगा, 12/2 प्लस 12/4 प्लस 12/8, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक बात, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो 2 की पावर हमारे पास इसमें कितनी आ गई, 10, कि 2 की पावर 10। ठीक, 3 में अगर देखें तो 12/3 प्लस 12/9, आगे जो आएगा वो 0 आएगा। 12/3 कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया 1। सो 4 + 1 कितना हो गया, ये 5। 5 की पावर कितनी बार आएगा, 5 में आएगा और 10 में आएगा 2। 7 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। 11 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए कि भाई 2 की पावर 10, 3 की पावर 5, ठीक, फिर 2 की पावर 10, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। अब हमें इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। अब देखो ये जो x इंटू वाई इंटू जेड है, ये 2 की पावर 10 भी होगा, मतलब ये जो 10 पावर है, ये 10 पावर इन 3 जनों को बंटनी है, मतलब ये 10 पावर 3 जनों को बंटनी है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिया भी था अपने एक लेक्चर में। तो 10 पावर को इन 3 जनों में बांटना है, तो 10 पावर को इन 3 जनों में बांटने के क्या होंगे, 10 + 3 - 1 12c2, इसी तरह 5 पावर को 7c2, इसी तरह 2 पावर को क्या होगा 4c2, इसी तरह 1 पावर को क्या होगा 3c2, ठीक, और इसी तरह वो पावर को 3c2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 12c2 इंटू 7c2 इंटू 4c2 इंटू 3c2 इंटू 3c2, कि भाई इस इक्वेशन के नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स इतने होने चाहिए। सही बात। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन थे विच आर रिलेटेड टू एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p की कितनी पावर हमारे पास होती है। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी लेक्चर के लिए आगे वाले वीडियो आप मेरे फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।